दिवा हरीर दृशे नक्त मृद्य ब्रह्म वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्म वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। ब्रह्म ही आगे फैला हुआ है, ब्रह्म ही पीछे फैला हुआ है, ब्रह्म ही दाएं फैला हुआ है, ब्रह्म ही बाएं फैला हुआ है, ब्रह्म ही ऊपर फैला हुआ है, ब्रह्म ही नीचे फैला हुआ है। ब्रह्म ही यह संसार के रूप में है। जैसे गेहूं ही आटा के रूप में फैला हुआ है, गेहूं ही कपड़ा के रूप में फैला हुआ है, रोटी ही धागे के रूप में फैली थी, रुई धागे के रूप में फैली है, रुई ही फिर कपड़े को फैली है। उसी तरह ब्रह्म तत्व ही, परमात्मा तत्व ही संसार के रूप में फैला हुआ है। कैवल के रूप में परमात्मा, महाकारण के रूप में परमात्मा, कारण के रूप में परमात्मा, सूक्ष्म के रूप में परमात्मा और स्थूल के रूप में परमात्मा, मिट्टी के रूप में परमात्मा, जल के रूप में परमात्मा, अग्नि के रूप में परमात्मा, वायु के रूप में परमात्मा, आकाश के रूप में परमात्मा, सूर्य के रूप में परमात्मा, चंद्र के रूप में परमात्मा, तारों के रूप में परमात्मा, सभी रूपों में परमात्मा ही है। इसलिए कि सब कुछ परमात्मा से ही बना है। ये सब पहले जिस रूप में था, यह सूर्य सबसे पहले जिस रूप में होगा, यह चंद्रमा सबसे पहले जिस रूप में होगा, यह तारा सबसे पहले जिस रूप में होगा, यह धरती सबसे पहले जिस रूप में होगी, यह अग्नि सबसे पहले जिस रूप में होगी, यह हवा सबसे पहले जिस रूप में होगी, वही है परमात्मा का स्वरूप। और जिसको हम शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, विष्णु कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, ये सब भी सबसे पहले जिस रूप में होंगे वही इनका स्वरूप है, वही राम का स्वरूप है, वही कृष्ण का स्वरूप है, वही दुर्गा का स्वरूप है, वही काली का स्वरूप है। आनी संत मत कहता है, हे दुर्गा के भक्तों, दुर्गा के स्वरूप को समझो, हे काली के भक्तों, काली के स्वरूप को समझो, हे राम के भक्तों, कृष्ण के भक्तों, उनके स्वरूप को समझो, हे दुनिया के भक्तों, स्वरूप को समझो। अल्लाह कौन? वही संसार का स्वरूप। खुदा कौन? वही संसार का स्वरूप। तो संत भक्त स्वरूप को दिखाना चाहता है। स्वरूप की जानकारी से, स्वरूप की समझ से लोग अलग हो गए। ये इसीलिए मजहब बन गई, इसीलिए पंथ बन गया, इसीलिए इस्लाम धर्म है, इसीलिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है। स्वरूप की समझ से जो बाहर है वही मत मतांतरों में फंस गया है, मजहब में फंस गया है। जब तक हजरत मोहम्मद धरती पर रहे तब तक बड़ी अच्छी बात चली, जब तक जीसस क्राइस्ट धरती पर है तब तक अच्छी बात चली। जब तक पैगंबर रहते हैं, जब तक प्रोफेट रहते हैं, जब तक अवतार रहते हैं, तब तक बात बिगड़ी हुई बनी रहती है। जब पैगंबर चले जाते हैं उनके मानने वाले आते हैं, प्रोफेट चले जाते हैं उनके मानने वाले आते हैं, बुद्ध चले जाते हैं उनके मानने वाले आते हैं, जैन चले जाते उनके मानने वाले, राम चले गए उनके मानने वाले का हाल देखिए क्या है, कृष्ण चले गए मानने वाले का हाल। जब तक पैगंबर रहते, प्रोफेट रहते और क्या कहा जाए अवतार रहते, तब तक बात ठीक ठाक चलती है। तो चले जाते हैं उनके अनुयायियों के हाथ में जब आता है तब गड़बड़ी आ जाती है। उसी गड़बड़ी को बार बार ठीक करने के लिए हमारी गीता में भगवान किस कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुनो तान्यं वेद सर्वं नत्वं वेद परं तपो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानस में आया है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जय नहीं बरनी, सीध नहीं विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीरा। कबीर साहित्य में आया है, कबीरा कब से भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। लगता है सदगुरु कबीर से कोई पूछ रहे हैं, पूछने वाले कौन है आगे साफ हो जाएगा।
सदगुरु कबीर ने कहा, यह धुंधमई का मेला नाही, नहीं गुरु नहीं चेला, जा दिन सकल पसारा नाही, जा दिन पुरुष अकेला, ब्रह्मा नहीं यह सृष्टि किन्ही, विष्णु नहीं है टेका, शिव शक्ति के जन्म नहीं, तबे जोग हम सीखा गोरख, तब के हम बैरागी, हमरी सूरत नाम से लागी। सतयुग में हम पहरी पावरी, त्रेता धोरी झंडा, कल द्वापर में हम अरबन पहरा, कली फिरो हम नोखंडा, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए, समरथ को परवाना लाए, हंस वाहन आए। यानी जब जब ईश्वर के स्वरूप में गड़बड़ी आती है, तब तब वह सत्ता जब जैसी जरूरत समझती है, कभी संत के रूप में, कभी भगवान के रूप में, कभी पैगंबर के रूप में, कभी प्रॉफेट के रूप में आते रहते हैं और ईश्वर के स्वरूप ज्ञान को बताते रहते हैं, ईश्वर के स्वरूप ज्ञान को बताते रहते हैं। अब पूज्य पाद पधार रहे हैं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी आप पुरैनी बजा